एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5x की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4x दूरी तय करता है और जो टोटल टाइम है वो 112 मिनट लेता है, तो आपको बतानी है कि उस आदमी ने कितनी डिस्टेंस तय की। टोटल डिस्टेंस क्या होगी ये आपको बतानी है। तो भाई बताओ क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। सवाल के अंदर पूछिए टोटल डिस्टेंस, ठीक है। चलो जी देखते हैं कितनी होगी टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको पहला सवाल बताया था, बेसिक मेथड बताया था उस सवाल को करने का, ठीक है। अभी बताया था ना 3-4 सवाल करवाए थे सेम टू सेम, डी सेम था, ठीक है। उन सवालों में जो बेसिक तरीका बताया था वो इस सवाल में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डी है वो समान नहीं है। पहले यहाँ 5x दूरी है, फिर x दूरी है और फिर 4x दूरी है। तो जो डिस्टेंस है वो समान नहीं है, और समान नहीं है तो हम फॉर्मूला वाला मेथड यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो टाइम निकालने के लिए क्या बताया था हमने, डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे देंगे। तो देखो टाइम निकालना ना, डिस्टेंस कितनी है 5x और स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस फिर आगे डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टाइम आ रहा है, ठीक है, टाइम आ रहा है ना भाई। डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे तो टाइम ही आएगा। और फिर आगे क्या है, 4x की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो टोटल टाइम लगता है 112 मिनट। लेकिन सारे घंटे के अंदर है, तो 112 मिनट को भी चेंज करेंगे घंटे, तो 60 का भाग देंगे। हमने घंटे में चेंज कर लिया, आवर बना लिया, ठीक है। तो अब देखो 5 से तो 5 कट गया, चलो काटते क्यों यार, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना आएगा 30। 5 का 6 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है भाई, 5 का भाग दिया ना, 6 पंजो 30x आएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना तो आप सबको आता है, और यहाँ पे आएगा 6x और यहाँ पे आएगा 20x। इधर कितना है 112/60। तो देखो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 2 एकम 2 और ये कटेगा 56 बार। तो ये हो जाएगा 20 और 30 50 और 6 56x। 56x बराबर कितना आ रहा है, 56 ही आ रहा है ना। 56x बराबर 56, 56 से 56 गया तो x बराबर कितना आ गया 1। x बराबर आ गया 1। तो सवाल में हमसे ये पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो देखो यहाँ पे तो है 5x, x का मान तो 1 है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गई 5, यहाँ पे आ गई 4, 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 10x, लेकिन x का मान 1 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 10 किलोमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी। CGL प्री का सवाल था 2021 का, आपने सवाल को उड़ा दिया। तो ऐसे जब सवाल आएंगे जिनमें डिस्टेंस समान नहीं है, उनमें हम ये तरीका यूज करेंगे। बाकी जिसमें डिस्टेंस समान है उसमें हम वही लगाएंगे, स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स, उल्टा उल्टी, ठीक है। तो चलो एक और सवाल कर लेते हैं, आज की क्लास का आखिरी सवाल।